बंगाल विधानसभा चुनावों में 5वें चरण की वोटिंग से पहले नादिया और उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां आयोजित की। इस बीच अमित शाह ने कूच बिहार में हुई हिंसा पर ममता सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने रोड शो में उमड़ी भीड़ के बीच एक बार फिर इस बात का ऐलान किया कि 2 मई के बाद बंगाल से ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है। देखिए, यहाँ छत पर खड़ा होकर लोग अभिवादन कर रहे हैं अमित शाह का। भीड़ इतनी खचाखच है कि तेज गाड़ी नहीं चला सकते, काफी जल्दी नहीं जा सकते। बंगाल के रण में अमित शाह की धमक। नादिया के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। आप संतरास मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? उत्तर 24 परगना की सभा में भारी भीड़। रैलियों में उमड़ी भीड़ ने उड़ाई टीएमसी की नींद। ममता के गढ़ में अमित शाह की सियासी बिसात। बंगाल के सियासी समर की ये वो तस्वीरें हैं जो राज्य की मौजूदा सरकार के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। नादिया से लेकर उत्तर 24 परगना तक जहां जहां अमित शाह ने रोड शो और सभाओं को अंजाम दिया, वहां की बयार में विरोधियों की जिद करने की ताकत साफ दिखाई दी। 5वें चरण के मतदान से पहले आयोजित इन रैलियों के जरिए अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर उन्हें सीधी चुनौती दी। शांतिपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे अमित शाह के रोड शो में ऐसी भीड़ उमड़ी कि तिल भर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। इस वक्त हम मौजूद हैं नदिया जिले के शांतिपुर विधानसभा में और यहाँ पर तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अमित शाह के रोड शो में यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अमित शाह को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। हर कोई चाहता है उनको अपने कैमरे में कैद कर लेना। नादिया जिले की शांतिपुर विधानसभा सीट से आई ये तस्वीरें असल में बीजेपी के उस असर की बानगी हैं जिसे इस वक्त बंगाल की सियासी हवाओं में साफ महसूस किया जा रहा है। महज कुछ किलोमीटर के रोड शो में इस कदर भीड़ उमड़ी के चप्पा चप्पा भगवा रंग में रंग गया। आलम ये हो गया कि अमित शाह को वक्त से पहले ही अपना रोड शो खत्म करना पड़ा। नदिया जिले की अगर हम बात करें तो नदिया जिले में तब जितनी भी विधानसभाएं थी लोकसभा चुनाव के दौरान लीड लिया था। अब बीजेपी ने उसी लीड को कायम रखने के लिए यहाँ पर अमित शाह ने रोड शो किया है। बंगाल विधानसभा चुनावों में 5वें चरण से पहले जिस नादिया जिले में अमित शाह ने रोड शो के जरिए प्रचार की शुरुआत की, उसके सियासी समीकरणों को भी समझना जरूरी है। नादिया में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने यहां की 11 सीटें हासिल की थीं। 2016 के ही चुनावों में कांग्रेस को यहां से 3 सीटें मिली थीं। 2016 के विधानसभा चुनावों में लेफ्ट को 1 सीट, जबकि बीजेपी को भी पिछले विधानसभा चुनावों में 1 सीट ही हासिल हुई थी। जिले में करीब 42,77,000 मतदाता हैं। जिले की मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 35% है।
यही वजह है कि नादिया में टीएमसी का वर्चस्व तोड़ने के लिए अमित शाह ने यहां रोड शो को अंजाम दिया। शांतिपुर विधानसभा सीट पर अपने प्रचार के ठीक बाद अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कूच बिहार में हुई हिंसा पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की, वहीं इस बात का भी दावा किया कि कूच बिहार में ऐसा माहौल बनाया गया जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बंगाल के चुनाव के चौथे चरण के मतदान में कल एक दुखद घटना हुई। एक बूथ पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। सीआरपीएफ के हथियार लूटने का प्रयास किया और जब सीएपीएफ ने अपने बचाव में, अपने हथियार बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी, इसमें 4 लोगों की एक मृत्यु हुई। ये बहुत दुखद घटना है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता आनंद बर्मन की हत्या के मामले पर भी ममता सरकार को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर आनंद बर्मन की इसलिए हत्या की गई ताकि विधानसभा सीट पर चल रहे मतदान को प्रभावित किया जा सके। आनंद बर्मन का हत्या कर दिया गया, गुंडों द्वारा हत्या कर दिया, और वो इसलिए हत्या कर दिया गया कि वहां पर मतदान न हो पाए। उसी बूथ पर हमला किया गया और उसी बूथ पर सीआईएफएस के हथियार लूटने का प्रयास किया। मगर ममता दीदी सिर्फ 4 लोगों को श्रद्धांजलि देती है, आनंद बर्मन की मौत की उनको नहीं पड़ी। मृत्यु में भी तुष्टीकरण और वोट की राजनीति, बंगाल की राजनीति को ममता दीदी ने कितना नीचे गिराया है, ये इसका एक उदाहरण है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी पर यह आरोप भी लगाया कि अगर ममता बनर्जी ने केंद्रीय बल को लेकर लोगों को उकसाने का काम ना किया होता तो कूच बिहार जैसी हिंसा हरगिज नहीं होती। शीतलकुची सीट पर ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। प्रचार की पावरफुल रणनीति बनाने वाले अमित शाह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद रानाघाट विधानसभा के लिए रवाना हो गए। यहां भी अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। जबरदस्त धूप के बावजूद लोग अमित शाह की एक झलक पाने के लिए उतावले दिखाई दिए। इस दौरान जिधर नजर गए उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखाई दी। बिल्कुल देखिए, सीधी हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और आपको सड़क के किनारे गाड़ी को चलने में भी परेशानी हो रही है। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है क्योंकि आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां सिर्फ कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं और चारों तरफ लोग जय श्री राम और अमित शाह के जय के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों की गूंज के बीच अमित शाह ने बेहद खास अंदाज में बंगाल सरकार को घेर लिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को हवा देते हुए अमित शाह ने लोगों से सवाल किया कि अगर इन शब्दों को बंगाल से हटाना है तो ममता सरकार को हटाना होगा। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, बेरोजगारी और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को हवा देते हुए अमित शाह ने लोगों से सवाल किया कि अगर इन शब्दों को बंगाल से हटाना है तो ममता सरकार को हटाना होगा। मित्रों, आप संतरास मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या? आप घुसपैठ मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या?
बेरोजगारी मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? दीदी के रहते हो सकता है क्या? आप तुष्टीकरण मुक्त बंगाल चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो दीदी के रहते हो सकता है क्या? तो संतरास हटाना है, घुसपैठियों को निकालना है, बेरोजगारी हटाना है, तो दीदी को निकालना है। इस दौरान अमित शाह ने लोगों से निर्भीक मतदान की भी अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को इस बात का भी भरोसा दिलाया कि बंगाल में अब गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। बड़े सवेरे 7 बजे पूरे परिवार के साथ कमल के फूल के सामने बटन दबाएंगे क्या? दबाएंगे? देखो, मैं आपको कहता हूं, हर बार दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना? करते या नहीं करते? जोर से बोलो, करते या नहीं करते? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है आपको। निर्भीक होकर सोना और बांग्ला का निर्माण करना है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनाना। नादिया में रोड शो के बाद अमित शाह उत्तर 24 परगना भी पहुंचे। यहां प्रचार की कमान को संभालते हुए अमित शाह ने एक के बाद एक कई हमले बोले। दरअसल नादिया की ही तरह उत्तर 24 परगना को भी टीएमसी का अभेद किला माना जाता है। साल 2016 के विधानसभा चुनावों का जिक्र करें तो आंकड़े साफ बताते हैं कि कैसे टीएमसी का यहां सियासी रुतबा रहा है। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की कुल 33 सीटें हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने यहां की 27 सीटें जीती थी। 2016 के चुनाव में लेफ्ट को यहां से 3 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी। खास बात यह है कि इस जिले से 6 मंत्री बनाए गए थे। करीब 80 लाख की आबादी वाले इस जिले में बीजेपी अपना प्रभुत्व कायम करना चाहती है। यही वजह है कि अमित शाह ने यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार को कई मुद्दों पर घेर लिया। देखिए, कितने लोगों के पास मोबाइल है, बताओ भाई, जरा हाथ ऊपर करो। सबके पास है ना? तो मेरी सभा समाप्त होते ही 50-50 लोगों को फोन करना है। कितने? फोन कर कर कहना है कि घुसपैठियों को रोकने के लिए दीदी को भगाओ। क्या कहना है? दीदी को, ये बेरोजगारी दूर करने के लिए दीदी को। बंगाल चुनावों का सफर अपना आधा रास्ता तय कर चुका है, लेकिन अभी आधा रास्ता बाकी है। यही वजह है कि इस बचे हुए रास्ते के लिए सियासी रस्साकसी जोर पकड़ रही है। लेकिन आखिरी फैसला जनता के ही हाथ है। वही तय करेगी कि बंगाल के सियासी समर का असली विजेता कौन है। यूपी की गवर्नर